जय माता दी। कैसे हो सभी बच्चे? महामाई की कृपा से सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज नया साल है तो सभी को नए साल की ढेरों सारी बधाई। महामाई बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद सदा ही बनाई रखे। आज हम बात करेंगे जो किसी बच्चे को खिलाया पिलाया जाता है, किसी मिठाई में वगैरह, कोई भी खाने की वस्तु हो सकती है। आज उसके विषय में हम बात करेंगे, तो सभी बच्चे ये वीडियो ज़रूर देखें। एक तंत्र तो होता है, जैसे क्रिया करते हैं किसी कपड़े पर, बाल पर, हाथों के नाखून पर, इस पर भी क्रिया की जा सकती है। और एक क्रिया होती है जो मिठाई ज़्यादातर जे सफ़ेद चीज़ों पर क्रिया होती है, ये विशेष दिनों पर ही होती है, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, अमावस्या, तो पूर्णिमा, जे जब दिन आते हैं ना, तो इस पर जाति क्रिया होती है। ये चीज़ का लालच हो, है ना, तो अपने ही जाता जे क्रिया करते। तो इनके क्या लक्षण होते इस क्रिया के, मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो बच्चा वो समझ जाएगा। जिसे किसी चीज़ में खिलाया पिलाया जाता है उसके पेट में दिक्कत होगी, और पहले तो बुखार चढ़ेगा, दवाई लेगा पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगेगा, सिर में दर्द रहना, कंधे भारी रहना, पूरे शरीर में कोने कोने में दर्द होना। तो पेट की दिक्कत ये तो हटती नहीं है। बार बार आप टॉयलेट जाओगे, बार बार ज़्यादा समय आपका बाथरूम में ही बीतेगा। और अगर आप कहीं मंदिर में जा रहे हो, किसी संत से मिल रहे हो, तो आपको घुटन घबराहट होगी, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी आपके अंदर भेजी गई है किसी सामान के साथ खिलाकर, तो वो उसे घुटन होने लगती है, तो उसका असर तो आप पर आएगा। अगर किसी ने प्रसाद वगैरह दिया है, चलामत वगैरह दिया है, अगर आपने वो पी लिया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी उल्टी आ जाएगी, तो आपका मन बार बार उल्टी को करेगा। कई बच्चे प्रसाद खाकर उल्टी कर भी देते हैं, तो उल्टी का मन करेगा, तो आपको घुटन होगी। मंदिर में कहीं पूजा के स्थान पर खड़े हो तो आपको ऐसे एकदम से घुटन होगी, आपका दिल करेगा कि मैं बाहर भाग जाऊं, लगेगा आपको कि मैं कहीं भी ना जाऊं, बस घर बैठा रहूं। तो आपका शरीर दिनों दिन सूखने लगेगा, और आप किसी से बात करना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, ना ही आप किसी से मिलना चाहोगे। अपने ही करते, क्योंकि किसी को तो लालच होता है। जब आपका कोई दुकानदार हो आपके पास में, आपकी अच्छी चल रही है, उसकी अच्छी नहीं चल रही, जे तो भी कर देता है, वो दुकान वाला भी कर देगा। और आपके रिश्तेदार, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है, ज़मीन जायदाद है, तो उसे लेने के लिए आपके ऊपर जे खिलाया पिलाया तंत्र भी कर सकता है। आपको बचना कैसे है? अगर किसी त्यौहार पर अगर कोई चीज़ लेकर आया है खाने पीने की, आपको उस पर शंका है, तो आप पहले क्या कीजिए, उस पर मिठाई उसके सामने साइड में रख दीजिए कि हम बाद में खा लेंगे। उसे तुरंत आपको खानी नहीं है, तो वो जो चला जाए फिर उसमें निकाल कर आप किसी कुत्ते को या किसी जानवर को दो, क्योंकि उसके पहले निवाले में ही असर होता है। उसके बाद आप वहाँ पा दें, जहाँ किसी जगह पर टोआ निकाल कर वहीं आप नीचे रख कर मिट्टी डाल दें। ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर आपको किसी पर शंका है तो इस तंत्र से आप बचें। और हो सके तो अपना, अगर किसी बच्चे ने जे ग्रहण कर लिया है तो ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो बच्चों अपना इलाज ज़रूर कराएं, क्योंकि इसका समय बांधा जाता है। 41 दिन, जब महीने 2 महीने के अंदर अंदर वो बंदा जिसे खिलाया हुआ है वो पूरा समाप्त और ख़त्म होने लगता है, तो उसके हड्डियाँ ही दिखती हैं और कुछ भी नहीं शरीर में बचता। तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो अपनी जांच जरूर कराएं। जय माता दी। हर हर महादेव।